वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड स्लेट। मैं निधि हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक को लेकर जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन के लिए मैंने सलीला कंसाइज की बुक को फॉलो किया है, पर अगर आप इस बुक के सम्स को कर लोगे तो और आपके स्कूल में जो भी बुक फॉलो होता है आप उसकी कंस्ट्रक्शन को इजिली कर लोगे। तो वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है नंबर 1 और मुझे सारे साइड और एक एंगल गिवन है। मैं टाइप वाइज टाइप सम्स कराते जाऊंगी तो आप देख लेना कि हर एक टाइप को कैसे ड्रॉ किया जाता है। पहले क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट साइड गिवन है 4 AB इज इक्वल टू 4.3 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर, CD इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DA is equal to 4.8 सेंटीमीटर एंड एंगल गिवन है ABC is equal to 75 डिग्री। क्लियर? देखो ये मेरे सारे के सारे साइड है। अब मुझे समझ में कैसे आएगा कि ये साइड है? तो देखो ये AB लगातार है, मीन्स ये साइड है AB, BC, CD, DA। अगर मेरे कंसेक्यूटिव नंबर आए, लगातार आए, ये जो लेटर है वो कंसेक्यूटिव हो, मींस वो क्या होते हैं? वो मेरे साइड होते हैं। तो मुझे 4 साइड और एक एंगल गिवन है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले बेस बनाते हैं। बेस BC लो, BC गिवन है मुझे 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्केल से यहाँ 5.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देंगे। इसे नेमिंग दो 5.4 सेंटीमीटर। अच्छा, मैंने बेस BC क्यों लिया? अब बेस चाहो तो AB ले सकते हो या BC ले सकते हो, क्योंकि एंगल का जो वर्टेक्स है वो मेरा है B, तो मेरा B नीचे आना चाहिए। ठीक है। अब ABC वर्टेक्स है B, मींस B पे मुझे 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हम कंपास में एक कुछ भी नॉर्मल मेजर लेंगे। मेजर लेने के बाद उसे हम इस पॉइंट पे रख के कंपास से एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब उस मेजर से हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। जो मेजर था उसी मेजर को अब कंपास को मुझे यहाँ पे रखना है और यहाँ से एक आर्क कट करना है। ये हो गया मेरा 60। आप कुछ भी मेजर से ये जो फर्स्ट आर्क कट करते हो वो फर्स्ट आर्क क्या होता है? वो होता है मेरा 60 डिग्री। अच्छा, 75 डिग्री। तो आप सोचोगे कि 75 डिग्री कैसे ड्रॉ करें? तो जो भी मेरा यहाँ पे एंगल गिवन होता है, तो आप देखो 75 मेरे, अगर आप 15 का टेबल देखोगे, नॉर्मली मुझे 15 का टेबल ध्यान रखना है। 75 15 के टेबल में किस किस के बीच में आता है? तो 75 आता है मेरा 60 और 90 के बीच में। 60 और 90 के बीच में आता है, मींस अगर मैं 60 और 90 को बाइसेक्ट करूं तो मेरा 75 चला आएगा। तो उसके लिए मुझे 60 और 90 ड्रॉ करना होगा। 60 तो मेरा बन गया। अब मुझे 90 बनाना है। तो 90 कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने क्या किया था? यहाँ पे कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ किया था। अब जो मेरा जो सेम मेजर था उसी मेजर से अब मुझे कंपास को यहाँ पे रखना है और यहाँ से सेम मेजर का एक और आर्क ड्रॉ करना है। ये बन गया मेरा 120। अब 90 बनाने के लिए एक यहां से रख के कट होगा और सेम वही जो मेजर था यहाँ से कंपास को रख के हम इधर कट करेंगे और यहाँ पे कंपास को रख के हम इधर कट करेंगे। अब हम इसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देंगे। ये हो गया मेरा 90। ये जो आया ये आर्क मेरा क्या चीज का? ये जो मेरा कट हुआ वो हो गया मेरा 90। अब मुझे 90 और 60 को बाइसेक्ट करके क्या बनाना है? 75। तो उसके लिए जो मेरा सेम मेजर था, मुझे मेजर को हिलाना नहीं है। उसी मेजर से अब मैं कंपास को इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूंगी और इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूंगी। तो ये बन गया मेरा 75। अब हम इसे स्केल से ऐसे मिला देंगे। इस लाइन को मैंने ऊपर तक मिला दिया। ठीक है। ये बेस से मेरा BC, मीन्स यहाँ पे मेरा होना चाहिए A, यहाँ पे मेरा होना चाहिए D। अब सबसे पहले देखो AB मुझे गिवन है 4.3। तो आप यहाँ साइड में ड्रॉ कर लेना। 4.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेना। AB 4.3। अब कंपास को यहाँ पे रख के हम 4.3 को मेजर कर लेंगे और मेजर करके कंपास को B पॉइंट पे रख के 4.3 का आर्क यहाँ पे कट कर देंगे। तो मेरा AB आ गया। अब नेक्स्ट मुझे गिवन है CD गिवन है 5 सेंटीमीटर।
तो यहाँ C मीन्स यहाँ आना चाहिए मेरा D, ये लेंथ होना चाहिए CD। CD गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो फिर आप यहाँ 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, कंपास को यहाँ इस पॉइंट पे रख के हम 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे और C पॉइंट से यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे। क्लियर? अब आप सोचोगे कि मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, तो मेरा क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमने AB को कट नहीं किया, AD को ड्रॉ नहीं किया। AD मेरा है 4.8, तो यहाँ 4.8 ड्रॉ करो। 4.8 कंपास को रख के 4.8 को हम मेजर करेंगे और AD मींस A पॉइंट पे रख के D पे हम 4.8 का कट लगाएंगे। क्लियर? अब A को D के साथ मिला दो, D को C के साथ मिला दो, D को C के साथ मिला दो, बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जब 4 साइड और एक एंगल गिवन रहे तो सबसे पहले मुझे देखना है कि एंगल के वर्टेक्स में क्या है, B है, या तो मुझे AB को नीचे रखना है या BC को नीचे रखना है। सबसे पहले बेस वाला साइड को ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद जो एंगल गिवन है वो एंगल ड्रॉ कर लेंगे और फिर जैसे जैसे जो साइड का लेंथ जितना गिवन है उतना हम आर्क कट कर देंगे। क्लियर? ये किया हमने नंबर 1। अब देखो नंबर 2, इससे मुझे 1 पार्ट 2 भी सेम है, 3 साइड और एक एंगल गिवन है, तो ये आप खुद ट्राई करना। अगर किसी को कुछ डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। हम नेक्स्ट करते हैं नंबर 2। सेकेंड टाइप में देखो मुझे क्या गिवन रहेगा। अब मुझे 3 साइड और 2 एंगल गिवन रहेंगे। फर्स्ट टाइप में मैंने क्या बताया, चारों के चारों साइड और एक एंगल गिवन था। अब मुझे 3 साइड और 2 एंगल गिवन रहेंगे, तब हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जो जो साइड है वो लिख लो। AB गिवन है मुझे 8 सेंटीमीटर, नंबर 3। AB गिवन है 8 सेंटीमीटर। BC गिवन है मुझे 5.4 सेंटीमीटर। AD गिवन है मुझे 6 सेंटीमीटर। एंगल A गिवन है 60 डिग्री और एंगल B गिवन है 75 डिग्री। क्लियर? तो देखो सबसे पहले एंगल्स देखो, एंगल है एंगल A और एंगल B, मतलब जो एंगल ये यहाँ गिवन रहेगा उसी को मुझे बेस लेना है। एंगल A और एंगल B गिवन है मुझे, यानी मुझे AB को बेस लेना है। तो सबसे पहले हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। बेस है मेरा AB। AB क्या है, 1 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम यहाँ 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेंगे, AB। क्लियर? ड्रॉ कर लिया। अब A पे मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है, B पे मुझे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। सिंपल। सबसे पहले एक नॉर्मल मेजर का हम कंपास में एक नॉर्मल मेजर कर लेंगे और उसको A पे रख के हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब उस सेमी सर्कल को इस साइड पे इस पॉइंट पे रख के मुझे 60 डिग्री, तो उसी सेम आप लेंथ, बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कंपास को उठाते समय लेंथ को उसका छोटा बड़ा कर देते हैं, इसके कारण मेरा जो भी है सारा का सारा मेजर खराब हो जाता है। तो लेंथ पे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। अब मुझे मैंने क्या बनाना है, अब A पे मुझे 6 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इस पॉइंट पे रख के हम एक आर्क यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। उसी सेम मेजर से यहाँ कंपास रखा और यहाँ पे ऐसे एक आर्क कट किया। ठीक है, अब इसको इस पे पहले पॉइंट दे देना, नहीं तो ऐसे ठीक से मिलता नहीं है। यहाँ पे हम पॉइंट दे देंगे और इस दोनों लाइन को A को ऐसे आगे मिला देंगे। ये बन गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, B पे मुझे बनाना है 75 डिग्री, तो इस पॉइंट पे कंपास को रखना है और इधर से ऐसे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से यहाँ पे एक कट लगाया, वही सेम मेजर से जिससे हमने ऐसे आर्क बनाया था, वहीं से इस पॉइंट पे रख के हमने कट किया। ये कट मेरा क्या बना, 60। फर्स्ट कट क्या कहलाता है मेरा, 60। ये हमने किया 60। अब 60 पे कंपास को रख के इस पॉइंट पे कंपास को रख के अब फिर मुझे आगे कट लगाना है। वो कट मेरा क्या हो जाएगा, 120। ये हो गया मेरा 60, ये हो गया मेरा 120। अब फिर 75 बनाना, मतलब मुझे 90 बना के उसे बाइसेक्ट करना पड़ेगा। अब 60 से एक कट करेंगे और 120 से 60 पे उसी मेजर से, जो मेजर था 60 पे रख के हमने एक कट किया और 120 पे रख के हम ऐसे एक कट करेंगे और पॉइंट दो यहाँ पे और इसे हम डॉटेड लाइन से मिला लेंगे, क्योंकि मुझे मेन 75 चाहिए, तो हमने इसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दिया। ये बन गया मेरा 90। अब मुझे 90 और 60 को बाइसेक्ट करना है, मींस
एक मुझे 90 का जो पॉइंट है वहां से कट लगाना है, एक मुझे 60 से कट लगाना है और उसको हम आगे ऐसे मिला देंगे। ये हो गया मेरा 75 डिग्री। यहां लिख लो 75 डिग्री। 75 मैंने बना लिया। ठीक है, ए बी बन गया मेरा। अब देखो ए बी सी मीन्स ये साइड मेरा सी होगा और ये साइड मेरा बी होगा। ठीक है, अब देखो बीसी। बीसी मुझे गिवन है, ये मैंने 8 सेंटीमीटर बनाया था ना, यहाँ लिख लो। बीसी मुझे गिवन है 5.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर का यहाँ लाइन ड्रॉ कर लो। 5.4 सेंटीमीटर। अब कंपास से इसको एकदम एग्जैक्ट मेजर करेंगे और बी पे रख के यहाँ पे एक 5.4 पे यहाँ पे एक कट कर देंगे। ठीक है, कट लगाया। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए एडी। एडी कितना है 6 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करो। 6 सेंटीमीटर और इसे मेजर करके हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कट कर देंगे। अब मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट भी पता चल गया। अब इन दोनों को हम ऐसे करके मिला देंगे। ये बन गया मेरा क्वाड्रिलेटरल। तो ये कब करना है, जब मुझे दो एंगल गिवन हो। सबसे पहले क्या देखना है कि कौन से दो एंगल गिवन है। जो दो एंगल गिवन है उन दोनों को मुझे बेस लेना है। दोनों बेस पे जो एंगल है वो ड्रॉ कर देना है और फिर जो बचा लेंथ का जो साइज है उसको मेजर करके कट कर देना है। क्लियर। अब नेक्स्ट आते, ये था मेरा 3। नंबर 4 भी एकदम एग्जैक्ट सेम है। तो 4 भी आप खुद ट्राई करना। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लेना। अब हम करते हैं नंबर 5। 5 में देखो अब मुझे डायगोनल गिवन है, तो डायगोनल वाला सम हम कैसे करेंगे। 5 में देखो ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ये मेरा साइड है, लगातार है वो ए और बी। नेक्स्ट आता है AC। AC भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। BC गिवन है मुझे 4 सेंटीमीटर। CD गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर और AD गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस ले लो। AB को बेस लेते, AB गिवन है मुझे 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। AB, ये हो गया मेरा 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट मुझे गिवन है AC। ये A है, यहाँ पे C होना चाहिए। ये मुझे डायगोनल गिवन है AC भी गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी लेंथ को इस पॉइंट पे कंपास को रख के ऐसे आप मेजर कर लो 6 सेंटीमीटर और A पे कंपास को रख के इस पॉइंट पे कंपास को रख के यहाँ हमें कैसे कट लगाएंगे। ये हमने 6 सेंटीमीटर का कट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट मुझे गिवन है BC 4 सेंटीमीटर। तो देखो ये A है, ये B है, यहाँ मेरा C होना चाहिए और यहाँ मेरा D होना चाहिए। BC मुझे गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो पहले आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लेंथ ड्रॉ कर लेना। 4 सेंटीमीटर। अब इसको हम पहले मेजर कर लेंगे 4 सेंटीमीटर। अब B पे कंपास रख के 4 सेंटीमीटर का आर्क हम यहाँ पे B पे कंपास रखेंगे और 4 सेंटीमीटर का आर्क ऐसे कट कर देंगे। क्लियर। ये हो गया मेरा BC। नेक्स्ट मुझे गिवन है CD गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर। तो ये है C से D, इधर मुझे 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं एक 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेती हूँ। 5 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया। अब इसे मेजर करेंगे और C पे कंपास रख के, CD है ना, तो C पे कंपास रख के हम D पे 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। नेक्स्ट मुझे गिवन है AD। ये AD मुझे गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। AD मुझे गिवन है 4.5 सेंटीमीटर। तो फिर आप 4.5 ड्रॉ करो। यहाँ पे मैंने 4.5 ड्रॉ किया और A पे रख के AD यानी A पे रख के हम 4.5 इधर कट लगाएंगे। बस इस पे पॉइंट दो, इस पे पॉइंट दो। अब हमें सबको मिला देना है। ये AD को मिला दिया, ये CB को मिला दिया और ये CD को मिला दिया। क्लियर। तो क्या किया हमने, सबसे पहले बेस ले लिया और जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन गिवन था कर दिया। एकदम इजी है। 5 और 6 सेम है। अब हम करेंगे कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, तो जिसके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। तो मुझे पैरेललोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो फर्स्ट मुझे गिवन है, तो पैरेललोग्राम में अगर मुझे दो एडजेसेंट साइड गिवन रहे, एडजेसेंट साइड मींस ये और ये, अगर दो एडजेसेंट साइड गिवन रहे तो इजीली कर लेंगे
क्योंकि ये साइड जितना होगा उतना ही मेरा ये वाला साइड भी होगा और ये साइड जितना होगा उतना ही मेरा ये वाला साइड भी होगा। क्लियर? तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। फर्स्ट मुझे गिवन है AB गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट गिवन है BC मुझे गिवन है 4.5 सेंटीमीटर और एक एंगल है ABC, वो गिवन है 120 डिग्री। ठीक है, तो अब इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो ABC, B पे एंगल बनाना है, तो चाहे आप AB को बेस ले लो चाहे BC को बेस ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो मैं BC को बेस लेती हूँ, BC है मेरा 4.5। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है, BC 4.5। क्लियर? अब B पे मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है। नॉर्मल मेजर लेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जो मेजर था उसी मेजर से, मेजर को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जो मेजर था उसी मेजर से हम इस पॉइंट पे कंपास को रख के ये आर्क कट करेंगे। ये आर्क मेरा क्या होगा 60 डिग्री। अब उसी मेजर को, ये जो हमने आर्क कट किया था, उस कंपास को 60 डिग्री पे रखे फिर नेक्स्ट ऐसे कट कर लगाएंगे। पहला हमने यहाँ पे कट किया था, कंपास को इस पॉइंट में रखे हम यहाँ पे कट लगाएंगे, ये बन गया मेरा 120 डिग्री। चलो पॉइंट दो और इसको ऐसे मिला, मेरा आना चाहिए A और यहाँ पे आना चाहिए मेरा D। ABCD यहाँ पे आना चाहिए मेरा A और यहाँ पे आना चाहिए मेरा D। A देखो मेरा कितना गिवन है, AB मेरा गिवन है 3.6 सेंटीमीटर, मतलब मुझे यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर बना लेती हूँ, इसे मैंने मेजर किया और B पे रख के मैं यहाँ पे ऐसे कट कर दूंगी। ये हो गया मेरा 3.6 सेंटीमीटर। अब ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होते हैं। मींस अगर मेरा AB 3.6 सेंटीमीटर है तो मेरा CD भी 3.6 सेंटीमीटर ही होगा। तो हमने जो अभी 3.6 सेंटीमीटर B से रख के कट किया था, वो अब हम C से रख के B पे कट कर देंगे 3.6 सेंटीमीटर। अच्छा, BC मेरा 4.5 सेंटीमीटर था, मींस AD भी मेरा 4.5 सेंटीमीटर ही होगा। आप कंपास को यहाँ पे रख के इसको मेजर कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे नॉर्मल 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ का लाइन बना के मेजर कर लो, उसको हम मेजर करेंगे और A पे रख के यहाँ पे कट कर देंगे। क्लियर? अब इसको दो, अब हम इसे ऐसे और ये ऐसे मिला देंगे। ये मैंने कंपास के यूज नहीं किया इसलिए मेरा ये इक्वल नहीं आया, जितना ये होगा ये उतना ही होगा। ये मेरा ऐसे बनेगा, ये मेरा ये कट मेरा यहाँ पे ऐसे होगा और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, देख लेती हूँ जो गिवन है। AD गिवन है 4 सेंटीमीटर, BC गिवन है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल गिवन है, डायगोनल मुझे गिवन है, कौन सा डायगोनल गिवन है वो भी लिख लो, डायगोनल BD गिवन है, डायगोनल BD गिवन है, कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर? अच्छा देखो, AD गिवन है और DC गिवन है ना, ठीक है, AD गिवन है और DC गिवन है। तो आपका अगर आप नेमिंग करोगे तो कैसे आता है, ABCD मीन्स AD गिवन है और DC गिवन है, यानी मेरा दो एडजेसेंट साइड गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेस बना लेती हूँ। बेस मैं चाहे AD को ले सकती हूँ चाहे DC को ले सकती हूँ। मैंने AD को बेस लिया, AD को बेस लिया हमने, कितना सेंटीमीटर था 4 सेंटीमीटर, ये मैंने 4 सेंटीमीटर, ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा D। क्लियर? ठीक है, अब DC, ये होगा मेरा DC। DC मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करती हूँ, इसे हम मेजर करेंगे और D पे कंपास रखेंगे, D पे कंपास रखेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? हमने ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए, ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम A पे कंपास रख के इसको भी 5 सेंटीमीटर कट कर देंगे। क्लियर? ये थोड़ा ऊपर कर लो,
ठीक है, इतना हो गया। अब मुझे बीडी गिवन है, बीसी बनाने से पहले मुझे बीडी बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट से कट करके फिर मैं बीसी को ड्रॉ कर पाऊंगी। तो सबसे पहले हम बीडी डायगोनल बना लेते हैं। बीडी डायगोनल मुझे 7 सेंटीमीटर गिवन है, तो 7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको मेजर करके डी पे कंपास रख के यहाँ पे एक आर्क 7 सेंटीमीटर का आर्क कट कर देंगे। अब ये था मेरा 4 सेंटीमीटर, मतलब बीसी भी मेरा कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मेजर करके बी पे कंपास रख के हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का कट लगाएंगे बस। अब इसको आप ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो और बी और सी को मिला दो। क्लियर? ठीक है, जैसा हमने किया सम नंबर 3, 4 सेम है। अब हम करते हैं सम नंबर 5। 5 थोड़ा ध्यान से समझना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मुझे 2 डायगोनल गिवन है और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल गिवन है। क्या बोल रहा है? 2 डायगोनल गिवन है और दोनों डायगोनल के बीच का एंगल गिवन है। फर्स्ट डायगोनल है AC 6.4 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल है मेरा BD 5.6 सेंटीमीटर और दोनों के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन देम कितना है 75 डिग्री। ठीक है, इसे हम एकदम ध्यान से देखना। देखो, जब मुझे 2 डायगोनल गिवन रहे तो सबसे पहले मैं फर्स्ट डायगोनल को बना लूंगी। पहला डायगोनल है मेरा, चाहे कुछ भी बनाओ, 6.4 को बनाओ चाहे 5.6 को बनाओ। फर्स्ट डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते 6.4 सेंटीमीटर। ये हमने 6.4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ये है मेरा AC। ठीक है, 6.4 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर? अब मुझे दोनों डायगोनल के बीच का एंगल बनाना है। तो एंगल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे इस डायगोनल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, तब ना मैं ऐसे में किस पॉइंट्स पर रख के मैं एंगल बना सकती हूँ। तो सबसे पहले मुझे इस डायगोनल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो लाइन को बाइसेक्ट कैसे करते हैं? तो लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, मोर देन हाफ, आप ए पॉइंट पे रखो चाहे सी पॉइंट पे रखो कंपास को, और मोर देन हाफ मेजर करते हैं हम। मींस हाफ मेरा इतना होगा, मोर देन हाफ मेजर करके ए पॉइंट से एक बार ऊपर की तरफ कट करते हैं, एक बार नीचे की तरफ कट करते हैं। ए पॉइंट से कंपास को, इस पॉइंट से कंपास को एक बार ऊपर की तरफ कट करना है, एक बार नीचे की तरफ कट करना है, और फिर सी पॉइंट पे कंपास को रख के एक बार इधर कट करना है और एक बार इधर कट करना है। अब आप इस दोनों पॉइंट को डॉटेड लाइन से ऐसे मिला दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मैंने डॉटेड लाइन से मिला लिया। क्लियर? ये हो गया मेरा लाइन बाइसेक्ट। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 75 बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, 90 और 60 को बाइसेक्ट। अगर मैं कंपास में कुछ भी मेजर करूं, नॉर्मल सा लेंथ मेजर करके, अगर मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करूं, कंपास को इस पॉइंट पे रख के मगर मैं एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ करूं, तो ये जो है ये मेरा 90 बन गया। ये जो परपेंडिकुलर है, क्योंकि मैंने इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया है, तो ये मेरा क्या है 90 है। मीन्स 90 डिग्री मेरा ऑलरेडी बन चुका है। मुझे खाली 60 बनाना है और उन दोनों को बाइसेक्ट करना है। 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपास को इस पॉइंट पे रख के जिस मेजर का हमने आर्क ड्रॉ किया था, उसी मेजर का इस पॉइंट पे रख के हमें 60 डिग्री का एक आर्क कट करना है। हमने 60 डिग्री का आर्क कट कर दिया। अब 60 और 90 को बाइसेक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, उसी मेजर से एक 60 पे रख के आर्क ड्रॉ करेंगे, एक 90 पे रख के, कंपास को 90 पे रख के हम यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। ये ऐसे कट हो जाएगा। अब इस लाइन को हम पूरा ऐसे, इस लाइन को मुझे पूरा, पहले मैं ऐसे मिला रही हूं, इस लाइन को पूरा मुझे नीचे तक ऐसे मिला देना है। ठीक है, ये मेरा ऐसे बन गया। अब देखो, ये मेरा पहला डायगोनल था, ये मेरा दूसरा डायगोनल होगा। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों डायगोनल के बीच पे 75 डिग्री का एंगल बोला था, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने का है 75
डिग्री का। तो मतलब मैंने दो डायगोनल के बीच 75 डिग्री का एंगल बना लिया। अच्छा, हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ा था, अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो मेरे क्वाड्रिलेटरल वाले वीडियो को देख लेना, उसमें मैंने सारे क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी को बताया था। तो उस प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो क्या करता है, वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वली डिवाइड करता है, मींस इस पॉइंट से ये जो डायगोनल है वो हाफ इधर होगा और हाफ इधर होगा, इक्वली डिवाइड करेगा। तो मेरा टोटल लेंथ, टोटल बीडी कितना गिवन है, बीडी मुझे गिवन है 5.6। तो आप इसे हाफ करो, हाफ कितना आएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 2 मींस आएगा मेरा 2.8, यानी ये 2.8 इस तरफ होगा और 2.8 इस तरफ होगा। क्लियर? क्योंकि जो ये पैरेललोग्राम होता है उसका डायगोनल आपस में क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम 2.8 को मेजर करेंगे। यहाँ हम 2.8 का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने 2.8 को मेजर कर लिया। इस पॉइंट का नाम आप ओ दे दो। ओ पे रख के हम सबसे पहले 2.8 का आर्क यहाँ पे एक कट करेंगे और सेम ओ पे रख के नीचे की तरफ हम 2.8 का आर्क कट करेंगे। ये मेरा बन गया कौन सा डायगोनल, बी डी। तो ये आएगा ए बी सी और डी। क्लियर? अब दोनों डायगोनल बन गया। अब देखो, तो अब मुझे पैरेललोग्राम बनाना है। पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, ए को बी से मिला दो, बी को सी से मिला दो, ऐसे सी को डी से मिला दो और ए को डी से मिला दो। क्लियर? ये मेरा एक काइट के शेप में बन जाएगा। तो जैसा मैंने नंबर 5 बताया वैसा सेम नंबर 6, नंबर 7 है। तो आप ट्राई करना। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट करके, मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी। ठीक है? और भी बच्चे जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उसको किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को बनाकर अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। चॉक एंड स्लेट का मेन मोटिव जो है वो बच्चे के डाउट को क्लियर करना है। तो अब हम करेंगे रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बनाने से पहले एक बार रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो रेक्टेंगल का जो मेरा अपोजिट साइड होता है वो इक्वल होता है और पैरेलल होता है। नेक्स्ट, ईच एंगल जो है वो कितना होता है, ईच एंगल मेरा 90 डिग्री होता है। ठीक है? उसी को फॉलो करके हम बनाते हैं। तो देखो, इसलिए मुझे दो ही साइड, दो एडजेसेंट साइड गिवन रहेगा तो मेरा इजीली बन जाएगा क्योंकि बाकी दोनों साइड सेम होंगे। ए बी मुझे गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी मुझे गिवन है 5.5 सेंटीमीटर और ठीक है। तो देखो, किसी एक को भी बेस ले लो, चाहे ए बी चाहे बी सी। मैंने ए बी को बेस ले लिया 4.5, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर लेते। 4.5 ये हो गया मेरा ए बी। अच्छा, रेक्टेंगल का ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले मुझे 90 डिग्री का एक एंगल बनाना पड़ेगा, चाहे आप ए पे बनाओ चाहे बी पे बनाओ। ठीक है? तो 90 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कंपास में एक नॉर्मल सा मेजर लेंगे और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैंने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। ठीक है? और जो मेजर था उसी मेजर से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। उसी मेजर से मुझे बी इस पॉइंट पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आर्क ड्रॉ कर लो उसी मेजर से। हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 60 डिग्री। फिर 60 डिग्री इस पॉइंट पे रख के फिर यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 120 डिग्री। अब हमने 60 बना लिया, 120 बना लिया। अभी इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे तो आएगा मेरा 90। कैसे करेंगे, तो 60 पे कंपास को रख के एक बार कट करेंगे और एक बार 120 पे कंपास को रख के कट करेंगे। ये बन गया मेरा 90। अब आप इसे ऐसे मिला लो। ठीक है? ये हमने मिला लिया। ये हुआ मेरा ए, ये हुआ मेरा बी, यहाँ होगा मेरा सी और यहाँ होगा मेरा डी। अब आप सोचोगे कि मुझे बीसी गिवन है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि जितना मेरा बीसी होगा उतना ही मेरा एडी होगा। ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब अगर मुझे बीसी गिवन है तो एडी हम इजिली निकाल लेंगे। बीसी है 5.5 तो एडी भी मेरा होगा 5.5 का एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ए पे रख के 5.5 का कट लगा दो। अगर ये मेरा 5.5 है तो बीसी भी मेरा 5.5 ही
होना चाहिए। तो आप बी पे रख के 5.5 का यहाँ पे कट लगा दो। क्लियर। अब ए बी है मेरा 4.5, यानी डीसी भी मेरा 4.5 ही होगा। डी पे रख के मैं यहाँ 4.5 का कट लगा दूंगी। बस अब मेरा सारा पॉइंट आ गया। अब आप इसे ऐसे मिला दो, इसे ऐसे मिला दो। क्लियर। ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। ये क्या था हमने, सम नंबर 3 का 1, 3 का 1, 3 का 2 सेम है, तो आप 2 घर में ट्राई करना। अब मैं बनाती हूँ 3 में देखो एक साइड और एक डायगोनल गिवन है। इसे हम कैसे बनाएंगे, जब मुझे एक साइड और एक डायगोनल गिवन रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। ए बी गिवन है 5.0 सेंटीमीटर और AC गिवन है 6.7 सेंटीमीटर। मुझे एक साइड और एक डायगोनल गिवन है। बना लेते। बेस गिवन है मुझे 5 सेंटीमीटर, तो मैंने AB ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे AC डायगोनल चाहिए, मुझे AC कट करना है। तो सबसे पहले मुझे, मैंने क्या बोला था, रेक्टेंगल का ईच एंगल होता है 90 डिग्री। मुझे AC कट करना है। यहाँ है मेरा A, यहाँ है मेरा B, यहाँ बनेगा C और यहाँ बनेगा D। तो ये मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। मैं A पे भी बना सकती हूँ और B पर बना सकती हूँ, पर मुझे AC कट करना है तो मैं किस पे बनाऊंगी, B पे। इस बात को आप ध्यान रखना। तो B पे हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल। तो एक नॉर्मल सा जो हम मेजर लेते हैं, कुछ भी नॉर्मल मेजर लेंगे कंपास पे, B पॉइंट पे रख के सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे। फिर ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट से एक आर्क कट किया, ये बन गया 60 डिग्री। फिर 60 पे कंपास रख के नेक्स्ट आर्क करके एक आर्क कट किया, ये बना मेरा 120 डिग्री। अब हम 60 से कट करेंगे और 120 से कट करेंगे सेम मेजर से, और इन दोनों को मिला देंगे। ये हो गया मेरा, मैंने तो स्केल यूज नहीं किया था तो ये मेरा स्ट्रेट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने हल्का सा ऐसे कर दिया। आप ऐसे मत कर देना कि आपका ये लाइन स्ट्रेट नहीं हुआ तो आप इधर से इरेज कर दोगे। ठीक है, आप ये एकदम स्ट्रेट बनाना। हो गया। अब मुझे बनाना है AC 6.7 सेंटीमीटर। तो उसके लिए मैं 6.7 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये है 6.7 सेंटीमीटर। A पे रख के हम 6.7 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक कट लगाएंगे। कट लगाने से क्या होगा, मुझे ये वाला लेंथ मिल जाएगा। अब ये साइड मेरा जितना होगा, AB साइड भी उतना ही होगा। तो हम सबसे पहले कंपास से BC को मेजर कर लेंगे। BC मेरा जितना आएगा उतना ही मैं A पॉइंट पे रख के D पे कट लगा दूंगी। ठीक है, अब मुझे D पॉइंट पता चल गया। D थोड़ा इधर लिख लो। अब मुझे D पॉइंट पता चल गया। जितना मेरा AB होगा उतना ही मेरा क्या होगा, उतना ही मेरा DC होगा। तो मैं अब D पॉइंट पे कंपास को रख के यहाँ पे ऐसे कट कर दूंगी। बस अब आप इसको ऐसे मिला दो और इसको ऐसे मिला दो। क्लियर। ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। ये था मेरा 3 का 3, 3 का 4 भी सेम है। अब हम करते हैं 3 का 5। देखो 3 का 5 कैसे करेंगे। थ्री का 5 भी वैसे ही बनेगा जैसा हमने अभी पैरेललोग्राम में बनाया था। डायगोनल गिवन है और एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री। ठीक है, मुझे डायगोनल गिवन है और दोनों के बीच का एंगल गिवन है। तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और आपस में बाइसेक्ट करते हैं। बस वो बाइसेक्ट जो करते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते, बाकी डायगोनल आपस में इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। तो मुझे गिवन है, डायगोनल गिवन है, ये है मेरा 3 का 5 नंबर। डायगोनल गिवन है 6 सेंटीमीटर और एंगल्स है उनके बीच का, एंगल बिटवीन देम कितना है, एंगल बिटवीन देम है 45 डिग्री। तो चलो सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने बना लिया 6 सेंटीमीटर और ये है मेरा AC। AC डायगोनल है मेरा 6 सेंटीमीटर। अब 45 बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मैंने क्या सीखा था, सबसे पहले मुझे इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना पड़ेगा। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोर देन हाफ मेजर करते हैं। आप A पॉइंट पे रख के इसको मोर देन हाफ
मेजर करो। मोर देन हाफ मेजर करने के बाद अब फिर कंपास से ए पॉइंट पे रख के एक बार ऊपर की तरफ कट करेंगे, एक बार नीचे की तरफ। सेम सी पे कंपास को रख के एक बार ऊपर की तरफ कट करेंगे, एक बार नीचे की तरफ। अब हम इसे डॉटेड लाइन से ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है 45 डिग्री। तो अब इसी पॉइंट पे एक नॉर्मल सा कंपास में मेजर लेके इस पॉइंट पे रख के हम एक यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब ये जो लाइन है, अगर ये आपके सेमी सर्कल को कट नहीं कर रही है तो आप इसे फिर से ऐसे बढ़ा देना। ठीक है, तो ये बन गया मेरा 90 डिग्री। मुझे क्या बनाना था 45 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है 90 को बाइसेक्ट, मतलब इस आर्क को मुझे क्या करना है बाइसेक्ट। इस आर्क को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, तो जो मेरा मेजर था उसी मेजर से एक बार इस पॉइंट पे रख के कट करना है, एक बार 90 वाली पॉइंट पे। सेम मेजर से इस बार एक बार इस पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे ऐसे कट करेंगे और एक बार इस पॉइंट पे रख के हम यहाँ पे ऐसे कट करेंगे। ये कट हो गया। अब आप इसे पॉइंट दो, एक बार इसको ऐसे मिलाओ और ये पूरा आपका नीचे तक जाएगा, आप इसे यहाँ पे ऐसे लाओ। ठीक है, ये बन गया, ये मेरा पहला डायगोनल बन गया, ये मेरा दूसरा डायगोनल बन गया। अब हमने क्या सीखा कि जो मेरा रेक्टेंगल होता है उसका डायगोनल क्या करता है आपस में बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर ये टोटल 6 है तो 3 मेरा इधर होगा और 3 मेरा इधर होगा। तो हम कंपास से 3 सेंटीमीटर की लाइन को मेजर करेंगे और इस पॉइंट का नाम दे दो ओ पॉइंट से 3 सेंटीमीटर इधर कट करेंगे और 3 सेंटीमीटर इधर कट करेंगे। कट कर दिया। अब ये बन गया AC था, ये बन गया मेरा B और D। क्लियर। अब A और B को मिला दो, B और C को मिला, B और C ऐसे, B और C को मिला दो, C और D को मिला दो और A और D को मिला दो। क्लियर, ये बन गया मेरा रेक्टेंगल। ये किया हमने सम नंबर 5। जैसा 5 था सिमिलर सम नंबर 6 है, तो आप इसे खुद से ट्राई करना। अब हम करते 4। अब 4 जो है वो मेरे रोम्बस की सम्स है। देखो क्या बोल रहा है। अच्छा, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, तो रोम्बस का ईच साइड इक्वल होता है। तो एक साइड भी गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा का सारा साइड उसी से निकल जाएगा। 4 का 1 गिवन है, ए बी गिवन है मेरा 4 सेंटीमीटर, ए बी है मुझे 4 सेंटीमीटर गिवन और एंगल बी गिवन है 120 डिग्री। क्लियर, ए बी है मेरा 4 सेंटीमीटर और एंगल बी है 120 डिग्री। तो सबसे पहले बेस ले लो, ए बी मेरा बेस है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया 4 सेंटीमीटर। बी पे मुझे 120 डिग्री का एंगल बनाना है, तो बी पे मैं 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करूंगी। चलो यहाँ ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल सा मेजर लेंगे, इस पॉइंट से एक ऐसा आर्क सेमी सर्कल हम ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। फिर बी पॉइंट पे यहाँ पे कंपास को रख के ये कट करेंगे, ये बना 60। फिर इस पॉइंट पे वही सेम मेजर से, बार बार मैं बोल रही हूँ सेम मेजर से, मेजर आप छोटा बड़ा मत करना। ये जो मेजर था उसी मेजर से कंपास को अब इस पॉइंट पे रख के कट करेंगे, ये बन गया मेरा 120 डिग्री। ठीक है, ये हो गया मेरा 120 डिग्री। अब आप यहाँ पे पॉइंट दो, यहाँ पे पॉइंट दो और इसको ऐसे मिला दो। ठीक है, अब क्या बनाना था मुझे, रोम्बस बनाना था। रोम्बस के सारे साइड सेम होते हैं, मींस अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। अब कंपास को ए पॉइंट पे रख के ए बी को मेजर कर लो 4 सेंटीमीटर, मींस BC भी मेरा 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बी पे कंपास को रख के उसी 4 सेंटीमीटर से ऐसे कट करेंगे। यहाँ हमने ऐसे कट कर दिया, ये ए था, ये बी था, ये हुआ सी। अब ये आना चाहिए मेरा डी, सी डी भी कितना होना चाहिए 4 सेंटीमीटर। अब सी पे कंपास को रख के हम इधर ऐसे इधर कट करेंगे। अब ये 4 है तो ये भी मेरा होगा 4 सेंटीमीटर। अब ए पे कंपास को रख के हम यहाँ पे ऐसा 4 कट करेंगे। बस अब इस पॉइंट को ऐसे मिला दो और इस पॉइंट को ऐसे मिला दो। क्लियर, जैसा हमने नंबर 1 किया वैसा ही नंबर 2 है। अब करते नंबर 3, जिसमें मुझे नंबर 1 में मुझे एक साइड और एंगल गिवन था, नंबर 3 में मुझे एक साइड और एक डायगोनल गिवन है। ठीक है, बनाते हैं। देखो सबसे पहले जो जो गिवन है वो मैं लिख ले रही हूं।
क्या क्या गिवन है देखो। नंबर 3, CD मुझे गिवन है 5 सेंटीमीटर और डायगोनल गिवन है BD मुझे गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। ओके, CD गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो बेस CD को लेंगे हम, CD बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर। यह है मेरा CD 5 सेंटीमीटर। CD हमने ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये अगर आप नेमिंग करोगे तो ये कैसे होगा, ABCD। क्लियर, ये होगा मेरा A, यहाँ पे होना चाहिए मेरा B। अब मुझे BD डायगोनल गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पे रख के इसको मेजर करो 8.5, मतलब D पे रख के हम यहाँ पे 8.5 का एक कट लगाएंगे। कट कर दिया हमने 8.5। ठीक है, अब ये रोम्बस है मतलब इसका ईच साइड कितना होना चाहिए, ईच साइड मेरा इक्वल होना चाहिए। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। तो आप कंपास को C पॉइंट पे रख के इसे 5 सेंटीमीटर पहले मेजर कर लेना। अब C से हम कंपास को C पे पॉइंट करके B पे 5 सेंटीमीटर का कट करेंगे। ये 5 कट हो गया। B पे रख के हम A पे 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। क्लियर, ये भी 5 हो गया। मुझे AD को 5 करना है, तो D पे रख के हम यहाँ पे A पे 5 सेंटीमीटर का कट करेंगे। जो जो मुझे गिवन है वो मिला दो। ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये हमने मिला दिया। और ये डायगोनल भी गिवन था ना, CD नहीं BD, तो BD को भी हम ऐसे मिला देते हैं। क्लियर, 4 का 5। देखो इसमें दोनों डायगोनल गिवन है। AC है 6 सेंटीमीटर और BD है मेरा 5.8 सेंटीमीटर। अब देखो रोम्बस के जो दोनों डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पहला डायगोनल बनाना है। AC कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लो, AC। ठीक है, ये बना लिया हमने 6 सेंटीमीटर। अब दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब मुझे यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 बनाना पड़ेगा मीन्स क्या, हम इसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। कैसे बाइसेक्ट करेंगे भाई, मोर देन हाफ मेजर करो, मोर देन हाफ मेजर करके A पे कंपास रख के एक बार यहाँ कट करेंगे, एक बार यहाँ। वैसे C पे कंपास रख के एक बार यहाँ पे कट करेंगे, एक बार यहाँ पे। अब आप इसे ऐसे मिला दो। क्लियर, ये बन गया मेरा AC। ये होगा BD है 5.8। तो जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब 5.8 का अगर हाफ करोगे तो आएगा आपका 5.8 को करो 2 से डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, 1 2 9 ज़ा 18, मतलब 2.9। यानी मुझे 2.9 कंपास से मेजर करके इस पॉइंट को दे दो 0 बोलियो सॉरी O। अब O पे कंपास को रख के एक बार B पे कट लगाओ, एक बार D पे कट लगाओ। ये है मेरा B और ये है D। कितना है ये, 2.9 और नीचे भी 2.9। बस अब मेरा चारों पॉइंट मिल गया। अब मुझे इसे आपस में मिला देना है। ये मिलाया CD को, ये मिलाया AD को, ये मिलाया AB को और मिला दिया BC को। आ गया ABCD। क्लियर, अब करते स्क्वायर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फर्स्ट गिवन है मुझे स्क्वायर का, एक साइड गिवन है 3.8 सेंटीमीटर। तो देखो स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर के मेरे सारे साइड सेम होते हैं। मुझे गिवन है 3.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। और स्क्वायर का जो एंगल होता है, कितना नंबर है ये है मेरा 5 नंबर। स्क्वायर का जो मेरा एंगल होता है, ईच एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैं कंपास रख के इसका नाम दे दो आप AB। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं 90 डिग्री का एंगल बना लेती। क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक मेजर लेना है। मैंने ये मेजर लिया और इससे एक सेमी सर्कल बनाना है। अब इस पॉइंट पे कंपास को रख के जो सेम मेजर से मैंने सेमी सर्कल बनाया था उसी मेजर से एक कट, ये हुआ 60। अब 60 पे कंपास रख के कट, ये हुआ मेरा 120। अब हम 60 और 120 को बाइसेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, उसी मेजर से एक बार 60 से कट करेंगे, एक बार 120 से कट करेंगे। अब इन दोनों को मिला देंगे, ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब स्क्वायर के मेरे सारे साइड इक्वल होते हैं, मीन्स अगर ये 3.8 है तो ये भी 3.8।
तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर लो, ए बी को मेजर करके ए पे कंपास रख के 3.8 यहाँ कट कर दिया। अगर ये 3.8 है तो ये भी 3.8 होना चाहिए, मतलब बी पे कंपास रख के 3.8 यहाँ पे कट कर दिया। अगर ये 3.8 है तो ये भी 3.8 होगा, मीन्स यहाँ पे कंपास रख के 3.8 यहाँ कट कर दिया। अब सबको मिला दो, ए था, बी था, ये हो गया सी, ये हो गया डी। क्लियर? ये बन गया मेरा स्क्वायर। अब ये कौन सा स्क्वायर बनाया मैंने, जब मेरा ईच साइड गिवन रहे। अब मुझे ईच डायगोनल गिवन है। अच्छा, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो आपस में इक्वल होता है। मुझे गिवन है 6.2 सेंटीमीटर का डायगोनल। ठीक है, नंबर 3 6.2 सेंटीमीटर का डायगोनल मुझे गिवन है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। इसे नाम दे दो ए सी, 6.2। क्लियर? 6.2 मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करता है और इक्वल होता है, मतलब मुझे इस लाइन को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है। जैसा सेम बताया था मैंने, मोर देन हाफ लेके आप कट कर लेना ऐसे और ऐसे, और इसे हम मिला लेंगे। क्लियर? ये बन गया मेरा पहला डायगोनल, ये होगा दूसरा डायगोनल, ये भी होगा 6.2 और ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ इधर हाफ इधर। 6.2 का हाफ हुआ कितना, 3.1, मतलब 3.1 का लाइन मेजर करके मुझे इस पॉइंट से 3.1 इधर कट करना है और 3.1 इधर कट करना है। ओ को सेंटर लेके 3.1 इधर और 3.1 इधर। ये है मेरा बी, ए बी सी, और ये है डी। अब सबको मिला लो, ए बी को मिला लिया, बी सी को मिला लिया, सी डी को मिला लिया और ए डी को मिला लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बनाएंगे, ये तो क्वाड्रिलेटरल है, 7 8 जैसा हमने सेम पहले सीखा था, सेम है। अब मैं आपको नंबर 8 बता रही हूँ। देखो नंबर 8 क्या है। नंबर 8 और 9 दो अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद मेरा सारा हो जाएगा। देखो 8 नंबर में क्या है, 8 नंबर में मुझे बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम बनाओ ABCD। एक पैरेललोग्राम बनाओ जिसमें AB जो है वो 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, AD जो है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए और एंगल DAB है वो मेरा 60 डिग्री होना चाहिए। ओके, तो हम करते हैं, AB मेरा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। सबसे पहला मैं AB ड्रॉ कर लेती हूँ। AB कितना होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बना लिया। DAB मीन्स बीच में क्या आ रहा है, A, वर्टेक्स है A पे मुझे 60 डिग्री का एंगल बनाना है। आप कंपास से एक नॉर्मल सा मेजर लेके सेमी सर्कल ड्रॉ करो। अब उसी मेजर से इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रॉ करो और इस आर्क को मिला देंगे, ये हो गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, अब ABCD ये है AD होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करके मेजर करके A पे रखे हम कट कर देंगे, ये हो गया मेरा 3 सेंटीमीटर। अब ये पैरेललोग्राम में अगर AD 3 है तो BCB कितना होना चाहिए, 3। तो B पे कंपास रख के हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, 3। AB अगर मेरा 6 है तो मेरा DC भी कितना होना चाहिए, 6। तो मैं ये A, ये B, ये C, ये D पे कंपास रख के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का कट कर दूंगी। इसको मैंने ऐसे मिला दिया, इसको मैंने ऐसे मिला दिया, ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। पर ये भी फिनिश नहीं हुआ है, आगे क्या बोल रहा है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DAB का बाइसेक्टर करना है मुझे। इस एंगल का बाइसेक्टर मतलब 60 डिग्री को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट यानी सेम जो मेजर था मेरा कंपास से, उसी मेजर से एक बार इस पॉइंट से रख के यहाँ कट करना है और एक बार इस 60 वाले पॉइंट से रख के यहाँ कट करना है। बन जाएगा 30 डिग्री और इसको मुझे ऐसे मिला देना है। ये जहां पे मिलेगा उस जगह को, उस पॉइंट को नाम देना है मुझे P। मैंने इसे दिया P। मेजर एंगल APB। अब मुझे APB को मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे भी पहले बाइसेक्ट करके इसे मिला लेती हूँ ताकि मेरा एग्जैक्ट करेक्ट आंसर आए। तो देखो B पे अगर मैं ऐसे बनाऊं, नॉर्मल सा बात है, ये एक पैरेललोग्राम है,
अगर ये मेरा 60 है तो ये मेरा कितना होगा 120। हमने सीखा था कि जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये 60 है तो ये होगा 120। ठीक है, ये है मेरा 120। 120 को अगर आप बाइसेक्ट करोगे तो ये आएगा मेरा 60। ठीक है, ये मेरा ऐसे मिल जाएगा। अब मुझे एंगल ए पी बी को मेजर करने बोला, इस एंगल को। ये एंगल मेरा 30 है, ये एंगल मेरा 60 है। तो इन ट्रायंगल सम ऑफ एंगल होता है 180 डिग्री। अगर ये 30 है ये 60 है तो ये कितना होगा 180 माइनस 30 प्लस 60 90, यानी 90 डिग्री। क्लियर? ये था मेरा 8। अब 9 देखो। 9 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसी के साथ मेरा सारा कंस्ट्रक्शन क्वाड्रिलेटरल का हो जाएगा। 10 नंबर तो जैसा मैंने पहले बताया था सेम का सेम वैसा ही है। 9 नंबर देखो, पहले वैसे ही एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। ए बी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए डी गिवन है 4.8 सेंटीमीटर और एक एंगल है डी ए बी, वो है 45 डिग्री। ठीक है, पहले बेस ले लो एडी। एडी या एबी आप जो लेना चाहो, चलो एबी ले लो। एबी है 6 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया एबी 6 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मुझे डी ए बी मतलब ए पे 45 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाएंगे? कंपास से मेजर लेके एक हम क्या बनाएंगे, सेमी सर्कल बनाएंगे। अब इस पॉइंट पे सेम मेजर से हम इस पॉइंट से एक आर्क कट करेंगे। अब जो आर्क कट हुआ उस पॉइंट पे कंपास को रख के फिर नेक्स्ट आर्क कट करेंगे। ये हुआ 60, ये हुआ 120। अब इन दोनों को बाइसेक्ट करेंगे। 60 से कट करो सेम मेजर से, फिर 120 से कंपास को रख के मेजर करो बोरी कट करो। अब इसे हम डॉटेड लाइन से मिला देंगे। ये हो गया मेरा 90 डिग्री, ये बन गया मेरा 90 डिग्री। मुझे बनाना है 45 बनाना है, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा 90 को बाइसेक्ट। तो अब मैं 90 को क्या करूंगी, बाइसेक्ट करूंगी। तो उसके लिए एक बार इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से कट करना पड़ेगा। सेम मेजर से इस पॉइंट से हम कट करेंगे यहाँ पे, और इस पॉइंट से कट करेंगे यहाँ पे, इस पॉइंट से कट करेंगे यहाँ पे। ये बन गया मेरा 45 डिग्री। ए बी सी डी, ए डी गिवन है मुझे 4.8, तो यहाँ से मैंने 4.8 कट किया। कंपास को ये पॉइंट पे रख के 4.8 मेजर करके कट किया। अगर ये मेरा 4.8 है तो ये भी मेरा कितना होना चाहिए 4.8, कट कर दिया। ए बी मेरा 6 है तो मेरा डीसी भी 6 होना चाहिए, तो मैंने इस पॉइंट पे रख के 6 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे कट कर लिया। अब इसको आप ऐसे मिला लो और इसको ऐसे मिला लो, ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। अब आगे देखो क्या बोल रहा है। आगे मुझे बोल रहा है ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड एडी, ए बी सी डी। एडी का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं कैसे ड्रॉ करूंगी, तो एडी को मुझे बाइसेक्ट करना है, मतलब एडी को मैं मोर देन हाफ पहले कंपास से मेजर करूंगी। अब ए पॉइंट पे कंपास को रखकर एक बार इधर कट करूंगी, एक बार इधर कट करूंगी। सिमिलरली डी पॉइंट पे कंपास को रखकर एक बार इधर कट करूंगी, एक बार इधर कट करूंगी, और इसे मैं ऐसे मिला दूंगी। क्लियर? ये मैंने एडी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर दिया, और वो जिस पॉइंट में मिलेगा उस पॉइंट का नाम देना है मुझे P। मैंने इस पॉइंट का नाम दे दिया P। ऑल्सो ड्रॉ डायगोनल्स AC एंड BD। अब मुझे AC और BD को भी मिलाना है, डायगोनल बनाना है। ठीक है, हम इसे डॉटेड लाइन से बना लेते। ये बन गया मेरा AC, ये बन गया मेरा BD, और डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का नाम देना है O। इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने O। Now join OP and measure OP। OP को ज्वाइन करो, तो OP को आप ज्वाइन कर दो। ये P था, ये O था, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया और इसे मेजर करना है। आप इसे स्केल से मेजर करके देख लेना आपका कितना है। क्लियर? इसी के साथ मेरा जो भी कंस्ट्रक्शन था क्वाड्रिलेटरल का वो फिनिश होता है। अगर और बच्चे जो दूसरे बुक को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें कोई भी सम में डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछना, मैं जल्द से जल्द उसके वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।